मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसे मृत्यु को प्राप्त करना ही है। मनुष्य तो मनुष्य, भगवान भी इससे बच नहीं सके हैं। आखिरकार उन्हें भी एक दिन अपने धाम को वापस लौटना पड़ा है। भगवान राम हो या कृष्ण, सभी को अपना समय पूरा होने के बाद इस नश्वर शरीर का त्याग करना पड़ा है। आइए जानते हैं मनुष्य को जीवन देने वाले भगवान को कैसे मिली मृत्यु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। लक्ष्मण के जीवन का कैसे हुआ था अंत। लक्ष्मण जो कि अपने भ्राता राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्हें भी अपनी देह को त्यागना पड़ा था। असल में एक दिन भगवान राम से मिलने एक संत आए और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए कहने लगे। ये संत कोई और नहीं, विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जो कि भगवान राम को ये बताने के लिए आए थे कि उनका जीवन अब धरती पर समाप्त हो गया है। दोनों एक कक्ष में चर्चा करने के लिए चले गए और लक्ष्मण को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया कि कोई भी अंदर ना आने पाए। कोई आया तो लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान राम संत से चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। वो वहां आकर राम से मिलने की जिद पर अड़ गए। लक्ष्मण के लाख माना करने पर भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे और ना मिलने देने पर राम को श्राप देने की बात कहने लगे। तब लक्ष्मण ने अहम फैसला लिया। वो नहीं चाहते थे कि राम को कोई श्राप मिले, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुर्वासा ऋषि को राम से मिलने जाने दिया। ऐसा होने पर राम ने लक्ष्मण को राज्य और देश से बाहर चले जाने के लिए कह दिया। उस युग में देश से निकाले जाना मृत्यु के बराबर ही माना जाता था। लक्ष्मण सरयू नदी के भीतर गए और अपना शरीर त्याग कर शेषनाग का अवतार ले लिया। फिर वो विष्णु लोक चले गए। इस प्रकार लक्ष्मण का अंत हो गया। राम भी नहीं रह सके लक्ष्मण के बिना। भगवान राम भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकते थे। वो भी अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी में समा गए। फिर कुछ देर बाद नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार राम ने भी अपने शरीर को त्याग कर विष्णु का रूप धारण किया और बैंकुट धाम की ओर प्रस्थान किया। कैसे हुई भगवान कृष्ण की मृत्यु। असल में महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हुआ तो उसकी मां गांधारी विलाप करने रणभूमि में पहुंच गई। गांधारी अपने पुत्र की मृत्यु का कारण पांडवों और भगवान कृष्ण को समझती थी। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 सालों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ठीक 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। बलराम ने ऐसे किया शरीर का त्याग। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य का शरीर त्याग दिया।